अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेक्चर नंबर 3 में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अल्केन और अल्कीन। अल्केन हमने कल भी पढ़ लिया था, अब दोबारा इसमें उसका रिवीजन भी हो जाएगा और अल्कीन भी हम पढ़ लेंगे। दोस्तों, अल्कीन और अल्केन, अल्केन और अल्कइन। अल्केन और अल्कीन की स्पेलिंग में भी आपको नज़र आ रहा है कि सब कुछ सेम है। अल्क इस तरफ भी है, अल्क उस तरफ भी है, लेकिन इस तरफ ईन है और इस तरफ एन है और इस तरफ ईन है। तो इस एन और ईन के तब्दील होने से इस पर क्या असरात आते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, पहले लेक्चर में IUPAC के पहले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अल्क क्या होता है। अल्क सिंपली मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक। और अगर हम डेली लाइफ में जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 अरबिक न्यूमेरल्स थे, ये हैं ग्रीक न्यूमेरल्स, मिथ और इथ को छोड़कर, क्योंकि ग्रीक न्यूमेरल्स को हम अन, डो, प्रोप, ब्यूट, पेंट इधर से, तो मिथ और इथ, इसलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे गिनते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। मतलब मिथ का मतलब क्या है, मतलब 1, इथ का 2, प्रोप 3 और ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह से जो अल्कीन के पास अल्क है उसका भी मतलब यही है कि मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक। दोनों में अल्क का मतलब एक ही होगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन एन और ईन के आने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हमने आज, ये हमारा मेन मसला यही है। अब आपको एक बात ये भी याद होनी चाहिए कि ये जो मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक है, ये सिर्फ और कुछ नहीं बल्कि कार्बन की काउंटिंग है। किसी हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन हैं, इसी की काउंटिंग है। अगर मिथ होगा तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक कार्बन होगा, बाकी के हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड हमें मिलता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट का मतलब डेक तक यही है कि कार्बन कितने हैं। अगर किसी कंपाउंड का हमें कोई बता रहा है कि डेक कैन है, सिंपली हमें बोल रहा है कि डेक, तो हमें ये बात इल्म में आ जानी चाहिए कि वो क्या बता रहा है कि किसी भी कंपाउंड में 10 कार्बन हैं। ओके, और अगर वो हमें कहता है डेक के साथ एन, तो हमारे दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए कि ये डेक के साथ एन इस वजह से लगा रहा है कि 10 के 10 जो कार्बन है ना, उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई कह दे कि मिथ एन, तो हम उसे क्या समझेंगे कि मिथ का मतलब एक कार्बन है, बाकी के सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड भी कार्बन के दरमियान,
इसी को हम एन कहते हैं। लेकिन मिथ, इसको भी आप समझ लें कि भाई ये हाइड्रोजन, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है किसी के कार्बन के साथ, तो ये भी एन कहलाता है। इस वजह से मिथ का तो मिथ और ये एन सिंगल बॉन्ड की वजह से। अगर कोई कह दे कि इथेन, तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई इथ का मतलब तूने बोल दिया 2 कार्बन, और एन का मतलब इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड है, बस। अब हमें ये बात इल्म में लाजमी होनी चाहिए कि कार्बन 4th ए ग्रुप से है, 4th ए ग्रुप से है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 4 होगी। अब किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए ही ये रिएक्शन होते हैं। अब कार्बन और कार्बन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इस कार्बन का ये इस्तेमाल हो गए। बाकी इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बच गए और 3 इसके पास बच गए। ये हमें पता है कि हम किसको स्टडी करने जा रहे हैं, कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन को। तो इसमें कार्बन तो आ गया इस कंपाउंड में, अब बाकी क्या रह गया, हाइड्रोजन। तो बाकी की कौन वैलेंसी पूरी करेगा, हाइड्रोजन। अगर कोई आपको कह देता है कि प्रोप का बताइए, तो आप क्या करें, प्रोपेन बताइए। अल्केन, अल्क का मतलब प्रोप बोल दें, प्रोप एन बताइए। तो प्रोप की वजह से हम क्या कहेंगे कि भाई 3 कार्बन का आपने हमें बता दिया है प्रोप कहकर, और एन प्रोपेन कहकर आपने सिंगल सिंगल बॉन्ड की भी तस्दीक कर दी है। बाकी रह गए हाइड्रोजन्स, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए हमें ये देखना है। 1 इलेक्ट्रॉन इसका इस्तेमाल हो गया, ओके। बाकी इसके पास कितने बच गए, 3 बच गए। तो बाकी के 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेंगे। ये बात आपको हिफ्ज कर लेनी है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। बच्चा जब शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करता है तो उसे ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए लाजमी। अगर नहीं आती तो वो सीखे, एक लेक्चर को 2-3 बार देखे लाजमी, ताकि उसको पक्की तरीके से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल ईजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये, बल्कि पूरी केमिस्ट्री ईजी है। कार्बन की 3 बाकी इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से सेटिस्फाई और 1 अगले कार्बन के साथ उसने शेयर किया। अब इस कार्बन को हम देखते हैं तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा इस तरफ इस्तेमाल हो रहा है। बाकी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2, ओके। अब 2 वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेगा। अब इस कार्बन को हम देखते हैं तो इसका सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहा है। बाकी इसके पास कितने बच गए, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है तो टेट्रा का मतलब 4। ये काउंटिंग हमने लेक्चर 1 में सीख ली है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो आप वो लेक्चर्स लाजमी सुन लें। तो ये टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 है इसकी वैलेंसी। 1 तो इसने बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर दिया। बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन है। उम्मीद करता हूँ कि ये अल्केन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें कोई कह दे कि मीथेन का बनाए तो हमें बना, तो इनके साथ आप एन भी लगा दें। ये पूरी एक सीरीज है, सही है। अभी आप 10 तक याद कर लें, याद तो क्या, बस थोड़े दिन में ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। बस आपको ये लाजमी देखने हैं लेक्चर। जितनी बार आप देखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई बोल दे कि ब्यूटेन, तो यही कॉन्सेप्ट उन सारों पर लगेगा। ब्यूटेन 4 कार्बन आ जाएंगे, बाकी जो कार्बन बॉन्ड बना लेगा कार्बन और कार्बन के दरमियान, उसके बाद जो भी वैलेंसी कार्बन की बच जाएगी उसको हाइड्रोजन पूरा करेगा। डेकेन तक यही होगा, बल्कि ज़्यादा भी यही होगा। मैं ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि इससे ज़्यादा हेक्स हेप्ट से ज़्यादा आता ही नहीं है बिल्कुल। अब हम आते हैं अल्कीन की जानिब कि भाई अल्कीन क्या है। तो अल्कीन का आप समझ लें कि भाई अल्क तो है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, टेक, ओके।
अब इन का मतलब है कि डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। अल्क का मतलब तो मिथ से लेकर डेक तक आपको समझ में आ गया, लेकिन इन का मतलब ये है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड बना हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई, मतलब दो बॉन्ड होंगे कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो उसी कंपाउंड को हम इन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें, एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम अल्कीन के लिए काउंटिंग करेंगे तो इस मिथ को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ इन का मतलब साफ साफ है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तब होगा जब दो कार्बन होंगे। जैसे दो कार्बन होंगे तो ये दो इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये डबल बॉन्ड बना सकेंगे। और अगर एक ही कार्बन, कोई बोल दे हमें मीथीन बना दें आप भाई, मीथीन, तो मीथीन को हम अगर कार्बन एक हमने दे दिया, अब हम इन कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इन का मतलब तो हमें पता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। तो अब अकलमंदी की, ये एक कार्बन दिया हुआ है, कोई हमें बोल रहा है कि मिथीन, तो मिथ तो उसने बता दिया कि भाई एक कार्बन, और फिर वो बोल रहा है कि इन कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, तो कोई पागल ही होगा जो ऐसा कहेगा, इसलिए मिथीन नहीं होता। अगर कोई बोल दे कि इथीन, तो मतलब इथ का मतलब दो कार्बन बता दिए और इन का मतलब दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है। जैसे ये इन आप इन सब के साथ लगा दें, ये हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉन इन, डेक इन, किसी भी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, फिर भले वो कितने भी कार्बन के दरमियान हो। जैसे इथीन के, किसी ने बोल दिया कि इथीन, दो कार्बन इथ तो हो गए, इन मतलब दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड भी आ गया, ये हो गया इथीन। बाकी के इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ इस्तेमाल हो गए, बाकी बच गए दो, तो वो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये भी हाइड्रोकार्बन होगा, अल्कीन। इथीन, अल्क का मतलब तो आपको पता है, और इन का मतलब डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये इसके पास भी, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी के बच गए दो, तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के ये हो जाएगा मुकम्मल इथीन। अगर कोई हमें कह दे कि प्रोपीन बनाएं, तो प्रोप का मतलब तीन कार्बन तो हमने बनाने हैं। इन का मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ के इस तरफ डबल बॉन्ड लाजमी है। अगर कोई, बाकी की वैलेंसीज कौन पूरी करेगा इसकी, एक इसके कार्बन के, इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ इस्तेमाल हो गए, बाकी बच गए दो, तो वो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। इस कार्बन के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो इसके यहाँ इस्तेमाल हो गए, एक यहाँ इस्तेमाल हो गया इस कार्बन के साथ, बाकी का कितना बच गया, एक, तो वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ओके, एक इसने इस्तेमाल कर दिया, बाकी के बच गए तीन, तो तीन बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बोल दे ब्यूटीन, तो चार कार्बन एक डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ एक डबल बॉन्ड लगाने से ये इन अल्कीन बन जाता है। कोई हमें 100 कार्बन की चेन दे दे और भाई एक बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दे, तो हम उसे क्या कहेंगे, अल्कीन, अल्कीन कहेंगे। ये ऐसे नहीं है, बल्कि सिर्फ ऐसे ही नहीं, इधर भी आ सकता है। वो हम जब नोमेनक्लेचर सीखेंगे अल्कीन का, तो हमें ज़्यादा क्लियर होने लगेगा इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह। तो आपने भी यही बात याद रखनी है कि कितने भी कार्बन की लॉन्ग चेन दे दें, उसमें एक कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया तो वो अल्कीन कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि अल्केन और अल्कीन आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और भी बात इम्पोर्टेंट रहती है कि इनके जनरल फार्मूलाज भी होते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है
CnH2n+2 और अल्कीन का होता है CnH2n बस। इसका मतलब क्या है? Cn मतलब ये कार्बन के Cn N कुछ और नहीं, कोई एटम नहीं है। ये C के दरमियान सॉरी C के बराबर में छोटा सा ये N लिखा हुआ है, ये नंबर है। ये N, ये जो दूसरा N आ रहा है ये भी यही N है, ये दोनों सेम ही N है, ये भी नंबर है। अब अगर हमें कोई कह दे ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, याद रखिएगा, अल्केन का इसका मतलब क्या है कि भाई अचानक कोई आपको बोल दे कि आप मुझे पेंटेन बनाकर दिखाएं, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं, तो आप कैसे बताएंगे? आपको अचानक ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। आपने कहना है कि भाई पेंटेन बनाना है और इसका जनरल फॉर्मूला ये है अल्केन का। पेंट एन बनाना है, पेंट एन पेंट के दरमियान बराबर में एन, इस बात को बता रहा है कि ये अल्क एन है, क्योंकि प्रोप का मतलब अल्क, एन का मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। कोई हमें बोल रहा है कि पेंटेन बनाए, ओके, पेंट एन, पहले हम बना देंगे पेंट हमें आना चाहिए कि क्या है। पेंट का मतलब 5 कार्बन बनाने, किसी ने बता दिया 5 कार्बन हैं पेंट, और बोल रहा है कि एन सिंगल बॉन्ड, ये हमने इसमें सिंगल बॉन्ड लगा दिए, तो ये पेंटेन बन गया। अब ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है, हम ये देखेंगे। पहले हम जनरली जैसे करते हैं, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 हाथ होते हैं भाई, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एक तो इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हुए इस्तेमाल कर लिया, बाकी के बच गए 3 बाकी हाइड्रोजन के साथ। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो गए, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो बाकी कितने बच गए? 2। तो 2 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है ना भाई। अब ये इस कार्बन और इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का काम में आ गया, बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2, तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसमें भी यही कहानी है कि 2 इस तरफ और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड होंगे इस कार्बन के पास। क्यों? कि इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, बाकी के 3 हाइड्रोजन के इस्तेमाल में आ जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा है। देखें, ये जो फॉर्मूला है ना अल्केन, हमें ये पेंटेन पे देखना है कि भाई अगर कोई हमें दे दे ये फॉर्मूला, बोले कि भाई पेंटेन ड्रा करके दिखा दें, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दें, हम कैसे बताएंगे? आप देखिए CN, कोई बोल रहा है, इधर देखें आप, यहाँ CN बोल रहा है पेंटेन का फॉर्मूला बताएं, पेंटेन, ओके, पेंटेन। आपके बोल रहा है, वो सामने वाला बोल रहा है कि पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं। आपके जहन में बिल्कुल यही बात आ जानी चाहिए कि CnH2n+2। CN कितने बता रहा है? N क्या है? नंबर, कार्बन की तादाद 5 बता रहा है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन की बता रहा है कि भाई 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बता दे, पेंट एन, जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, ओके। 5 कार्बन तो आ गए। अब हाइड्रोजन का बड़ा मसला होता है कि कहाँ लगाएं, कैसे ये, अब आपको ऐसे दे दे अचानक कोई, तो आप वैलेंसी पूरी करते रहेंगे, ये कैसे करें। तो इस वजह से ये फॉर्मूला है बिल्कुल इजी, मैं आपको बिल्कुल ना देता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ख़राब करने जैसी चीज़ है कि भाई हम किसी बच्चे को फार्मूला दे दें, वो फार्मूला इस्तेमाल करता रहे, वो बाहर इंटर से चला जाए, उसको ये पता ही ना चले कि कार्बन कितना वैलेंट है, कितनी टेट्रा वैलेंट है, कि ट्राई वैलेंट है, कि डाई। तो फिर भी ये ट्रिक आप इस बात को बिल्कुल समझें। उसके बाद इस बात को C5, किसी ने बोला है पेंटेन बनाए, पेंट का मतलब C5, एन का मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अब 5 तो हो गया, अब इस फॉर्मूले को देखें आगे, CN है, C5 है।
अब बोल रहा है आगे क्या है, H2N, H का ये H तो आ गया, अब 2N, 2 और N आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक मैथ है, मुझे सिखानी तो नहीं चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है N से, 5 ये यहाँ आ गया। अब आगे भी बोल रहा है कि +2 भी है, तो इधर हम +2 भी लगा देंगे। मतलब जितने कार्बन हैं उसके डबल हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और भी प्लस कर दें तो ये अल्केन बन जाएगा। अब देखें C5 तो आ गया, 2 5 जा 10 +2 कितने हो गए 12, तो H12 ये पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, मैं इस पेज पे आपको इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास लिख के अभी दिखाता हूँ। अगर कोई, या आप फिर मैच कर लीजिएगा पेंटेन का ये फॉर्मूला है कि नहीं है। बस ये आपने याद रखनी है कि जितने कार्बन दे दें उसके डबल हाइड्रोजन और 2 और भी हाइड्रोजन प्लस कर देंगे तो ये अल्केन, ये पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे आपको इथेन का भी दे सकता है, मीथेन का भी दे सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन सब पे ये लागू होता है। अब अगर हम कोई बोल दे कि अल्कीन बनाएं, मतलब इथीन बनाएं, मिथीन तो नहीं होता, मिथीन तो नहीं होता। इधर मैंने आपको बताया कि एक ही कार्बन है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये पागलों जैसी बात है। तो अगर कोई बोल दे कि इथीन बनाएं, इथ और ईन बनाएं, इथ का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि भाई कार्बन और कार्बन के कार्बन और 2 कार्बन हैं, इथ का मतलब 2 कार्बन हैं। बाकी ईन का मतलब दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड भी है, ये डबल बॉन्ड हमने बना दिया। बाकी इस कार्बन की देखें दो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो गए, बाकी इसके बच गए 2, तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। इस कार्बन का भी यही हाल है। अब अगर कोई दे दे तो वैलेंसी तो हम पूरी नहीं करेंगे ना, ऐसे लग जाएंगे हम। बस हमें ये बात याद होनी चाहिए कि अल्कीन का जब भी जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे। देखते हैं हम कैसे। किसी ने बोल दिया इथीन बनाए जी, अब इसको भी आप पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखें ये सही आया कि नहीं आया फॉर्मूले के हिसाब से। इसमें क्या बोल रहा है C5H12, C5 का तो हमें पता है कि भाई इधर भी 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, 12 हैं कि हाइड्रोजन नहीं है। अब आप गिन लें इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, इसके पास 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखें 12 हाइड्रोजन है कि नहीं है। इसी तरह से अगर कोई इधर बोल दे कि इथीन बनाएं, इथ का मतलब, अब देखें इथ का मतलब 2 कार्बन का नंबर आ गया, देखें कार्बन का नंबर आ गया, CN आ गया, C2 आ गया। अब ये बोल रहा है कि H2N मतलब जितने कार्बन हैं उसके डबल हाइड्रोजन, मतलब H जो होगा वो कार्बन का डबल होगा। ये बता रहा है कि CN जितने कार्बन होंगे उसके डबल 2 टाइम्स उसके हाइड्रोजन्स होंगे। तो ये 2 × 2 मतलब 2 और 2, इधर देख लें आप, 2 × इधर हमने अगर 2 लगाया तो इधर भी 2 लगाएंगे, तो 2 2 = 4, C2H4 ये हो गया अल्कीन। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। इसी तरह से अगर कोई बोल दे प्रोपीन तो उसको भी हम बना के दिखा देंगे। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। अब ये क्या बोल रहा है कि CN जितने कार्बन हो, H2N उसके डबल हाइड्रोजन, तो 3 का डबल क्या होता है 6, तो H6 आएगा। अब प्रोप इसका हम स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं कि भाई ये होता है कि नहीं। अब ये क्या है, सॉरी, बिल्कुल ये हो गया, ये इसकी एग्जाम्पल हो गई प्रोपेन की, सही है, इसलिए इसमें N है। बल्कि अगर कोई बोल दे कि भाई सॉरी ये अल्कीन की एग्जाम्पल है, उसके डबल हाइड्रोजन। अब देखें इसमें लगते ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, C3H6, ये थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी,
ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है C3H6। इसमें हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि भाई ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। देखें, प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब क्या है कि प्रोप का मतलब 3 कार्बन, इन का मतलब कहीं ना कहीं एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है। तो हमने इधर ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हो गया प्रोपीन। अब इसके हाइड्रोजन कैसे पूरे करेंगे भाई? इधर तो हम असली काम, ये देसी काम है, इसमें 2 कार्बन के इधर लग गए, बाकी के कितने बच गए? 2। तो उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा। इधर कार्बन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये 3 इस्तेमाल हो गए, बाकी का कितना बच गया? 1। तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक कार्बन का, तो ये बॉन्ड बन जाता है। ओके, इस तरफ कार्बन का सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुआ है, तो बाकी के बच गए 3। तो 3 हाथों से ये हाइड्रोजन्स को पकड़ लेगा। अब देखें कि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि हम CnH2n से निकाल कर आ रहे हैं, प्रोपीन का स्ट्रक्चर और ये प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। देखें, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूले में भी 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। यही ब्यूटीन पे भी आप करके देखिएगा, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन आप कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो आप मुझे, मैं क्या कहूँ, बस सही होगा इंशाल्लाह। ओके, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लाइक भी कर दिया होगा, क्योंकि लेक्चर बनाने में भी यार बहुत मेहनत लगती है। 2 से 3 घंटे, कभी कभी तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, बड़ी मुसीबत है। तो आपने 2 काम करने हैं, एक लाइक करना है, बल्कि 3 काम करने हैं। एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, ताकि दूसरे जो इंटर के आपके दोस्त आ रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगले लेक्चर तक खुदा हाफिज़। अल्केन और अल्कीन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगला जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4, वो है रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अल्कीन का नाम कैसे लिखते हैं। अब मैं ज़्यादा फालतू बातें नहीं करूँगा, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा, लेकिन अगला लेक्चर आपने लाजमी देखना है, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार लेक्चर होने वाला है, क्योंकि उसमें हम रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन लिखेंगे। लेकिन खुदा हाफिज़ कहने से पहले मेरा एक काम रहता है, वो आप देख लें। ये काम